चैलेंज से ज़्यादा हमने स्टेटमेंट दिया है कि या तो वो रहेंगे या हम। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने मी पुनः येन जो उनका सपना था उसके चलते उन्होंने वेशभूषा बदल बदल कर छुपके रात में जा जाकर उन्होंने सरकार बनाई, दो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा और फिर खुद बन गए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उम्मीद थी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर रह गए। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र का इतिहास है उस पर उन्होंने विश्वासघात किया है। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के जो प्रकल्प होने वाले थे, जो बाकायदा मैंने कल अपने बजट स्पीच में कहा, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा जो 17 इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आने वाली थी वो महाराष्ट्र के बाहर की हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को की जो दर्दनाक पीड़ा है उसको नहीं समझा। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरी सरकार जो चल रही है, ये महा झूठी गठबंधन जो चल रही है, वो कुछ दिनों की मेहमान है। इसलिए उद्धव जी ने महाराष्ट्र के हित को आगे रखते हुए उन्होंने कहा है कि एक ही तरीके की राजनीति हो सकती है महाराष्ट्र में, वो है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव साहब ठाकरे जी के अंतर्गत महाविकास अघाड़ी करने को तत्पर है। बीजेपी के बड़े शीर्ष नेताओं से वो मुलाकात करते थे। तो आप देखिए, अगर आप और हम जैसे लोग ऐसा काम करेंगे जहाँ किसी और के नाम से हम लोग एयर टिकट्स खरीदते हैं, किसी और नाम के नाम से हम होटल बुकिंग्स करते हैं, किसी और वेशभूषा में हम ट्रैवल करते हैं, ये क्रिमिनलिटी होती है। सीआईएसएफ को इनको एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेना चाहिए था। पर सीआईएसएफ किसके अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। गृह मंत्री खुद कौन है? सक्षम वही हैं जिन्होंने इस तरीके की तोड़ने फोड़ने की राजनीति की है, जिन्होंने पूरा धन बल और सत्ता बल का इस्तेमाल कर कर अपने विपक्षी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं, एजेंसीज का मिसयूज कर कर उनको जेल में डालने का काम किया है। तो आप देख सकते हैं डेस्परेशन लेवल्स भारतीय जनता पार्टी का कितना था कि वो विपक्ष में ना रहकर उन्होंने हर तरीके से एनसीपी पे इतने गंभीर आरोप लगाए, अजीत पवार पे 70,000 करोड़ और प्रफुल्ल पटेल पे इकबाल मिर्ची के साथ कनेक्शन होने की बातें की। आज सबको क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये जो दिखा रहा है कि गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्य में देवेंद्र फडणवीस से लेकर और वो दो गद्दार जिन्होंने अपनी पार्टियों के ही ऊपर पर पीठ पे खंजर घोंपा, जब उनको बाकायदा सब कुछ मिला, उन्होंने ये कृत्य किया है। तो महाराष्ट्र की जनता उससे अवगत है। महाराष्ट्र की जनता सफ़र कर रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता अक्टूबर में इनको जवाब देगी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के हैं, और ऐसे में जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो पार्टी कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए, अभी बस कुछ दिनों की बात है, जूते चप्पल चलना बाकी है। जिस तरीके से आपस में ही असमंजस बना हुआ है, आपस में ही एक दूसरे की खींचाखाची चल रही है, ये अलायंस सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मुंह में आया, भ्रष्टाचार करने के लिए आया, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी को देने को आया और सारे प्रकल्प गुजरात को देने को आया। वो महाराष्ट्र की जनता उससे अवगत है। आप अपने कार्यकर्ताओं को तो मना लेंगे, पर सच्चाई कहाँ छुपाएंगे कि आने वाले समय में आपकी बुरी हार महाराष्ट्र में तय है। केरला में जो बना रहे हैं कि वेदर खराब है, उनका जेट लैंड नहीं हो रहा है, जबकि हमारे जो मंत्री हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट ने दी है, क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं जो अरेबियन सी कोस्टल सिटी है केरला में, जो हो रहा है अरेबियन सी वार्म होती जा रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स ऑफन होंगे और एकदम से वो रेनफॉल जो होती है ज़्यादा भारी संख्या में होगी। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रडार वार्निंग दी थी, उन्होंने रेड अलर्ट दिया था, वो भी झूठा साबित हुआ है। तेजस्वी सूर्या जी आते हैं बेंगलुरु साउथ से। जब वहां पर कर्नाटका में बारिश होती है बेंगलुरु साउथ में, वो खुद गायब रहते हैं। कभी आपने कोई रिलीफ रेस्क्यू वर्क करते हुए उनको देखा नहीं होगा। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से रहा होगा जहाँ पे गाड़ी के डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता रखते हैं, जो वक्ता रखते हैं पार्लियामेंट में, ये ध्यान रखना होगा कि एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये एनवायरमेंट रिलेटेड मुद्दा है, ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मुद्दा है। आपने वेस्टर्न घाट्स को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल पॉलिसीज डाइल्यूट की हैं। मुंबई भी उसका भुक्तभोगी बन रहा है। जिस तरीके से बारिश होती है, कल दिल्ली में बारिश हुई है, हर जगह भरी हुई थी, खुद पार्लियामेंट भरा हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर लीकेज हो रहा था। तो दूसरों पे दोष मढ़ने से पहले आप सत्ता में हैं, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी आपने क्या क्या निभाई उस पर चर्चा करें। सन्नी जो मुख्यमंत्री थे, अभी सांसद हैं कांग्रेस के, वो पीएम के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन के लिए वो एप्लीकेशन किया है, क्योंकि पीएम ने वैसा ट्वीट को रिट्वीट किया है, वैसे स्टेटमेंट को जो स्पंज हो चुका है पार्लियामेंट से। राहुल गांधी के अगेंस्ट वो था जाति को लेकर के।
तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास ये अधिकार है कि प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के खिलाफ है, तो आई थिंक चरणजीत सिंह चन्नी अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका पार्टी की उनकी सहमति होगी। सोर्स ये कह रहा है कि जो है मैं सोर्सेज बेस्ड कॉन्वर्जेशन यहाँ पे करूँगी नहीं। सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं, आपके सोर्सेज कौन हैं, किस सोर्सेज के आधार पे आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।